नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सरबजोत सिंह ग्रोवर आज आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं वो है अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन के लिए। अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। जो इसका गठन किया गया था वो था लोगों के साथ उनके हक की आवाज उठाने के लिए, खड़ा होने के लिए। पर जब 2020 से ये कोविड की सिचुएशन आई और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया तो हमें समझ आया केवल उनके साथ उनके हक की आवाज में खड़ा होने से काफी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सपोर्ट की जा सके। सपोर्ट उन लोगों की जिनकी रोजी रोटी छिन गई थी इस लॉकडाउन के अंदर। सपोर्ट उन लोगों की जिनका कारोबार इस लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। अप्रैल 2020 में जब कोविड की फर्स्ट वेव आती है तो हमारे दोस्तों ने हमारी हेल्प करी, जिससे हमने कुछ खाना कुक करवा के उसके खाने के पैकेट्स बनवाए, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी और चावल, ये चीजों के पैकेट बनाकर हम ऐसी जगहों पर गए जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास थी। तो ये काम हमारा दिल्ली में चल रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के जो बस्तियां होती थी वहां पर अपनी गाड़ी में कैसे भी भर के उस जो पके हुए खाने को हम लेके जाते थे और वो वहां पर जो मजदूर फैमिलीज थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। एकदम नया सा दौर था और सब में बहुत ज्यादा जोश था, तो सब लोगों ने आगे बढ़कर मदद करी। किसी ने 50,000 रुपए डाले, किसी ने 10,000 डाले, किसी ने 20,000 डाले। जिसका जैसा समर्था थी उसने वो हेल्प करी और हम लोगों ने वो खाना जो था उस खाने के पैकेट्स बनाकर हमने वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में जो रहने वाले लोग थे उनको वहां पर पहुंचाए। फिर अचानक से मजदूरों का जो पलायन है वो अपने घर की तरफ किसी भी साधन से, इनफैक्ट ये भी देखा गया कि पैदल शुरू हो गया। तो अलग अलग जगह पर दिल्ली की रिंग रोड के ऊपर कुछ ऐसे समझ लीजिए स्टॉल लगाए गए, कुछ पॉइंट्स बनाए गए जहां से पानी की बोतल, ग्लूकोज बिस्किट, जो केक थे, जो पैकेज्ड फूड था वो उन मजदूरों को दिया गया। पता नहीं कहां पे खाना मिलेगा। कोरोना कहीं गया नहीं था। हाँ, उसकी सिवियरिटी थोड़ी कम हुई थी, सब लोग अपने अपने काम धंधे में वापस चले गए, तो हम लोग भी अपनी अपनी असाइनमेंट्स में वापस लग गए। फिर आता है साल 2021 और साल 2021 के अंदर अप्रैल आते आते काम इतना बिगड़ चुका था कि सब लोगों ने हर तरफ से ये बात आने लग पड़ी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हर तरफ से सरकारों तक ने घुटने टेक दिए थे। तो उस दौर में हमारे कुछ दोस्तों ने फिर से इंस्पायर किया कि हमें क्यों ना हम लोग ऑक्सीजन के लिए हेल्प करें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन सेंटर्स लगवाए, अपने अपने तौर पर सब ने मेहनत करी। हमने भी थोड़ी हिम्मत करी, हमने तकरीबन 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोक्योर किए। हालात ये थे कि 5 से 6,000 रुपए के अंदर मिलने वाला वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली में 20 से 25,000 रुपए के अंदर ब्लैक हो रहा था। किसी तरह से 12,000 15,000 रुपए के अंदर हमने वो सिलेंडर्स जो है प्रोक्योर किए। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना की दूसरी वेव थी उसके अंदर जब हमने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी कि आओ मिलकर कुछ करते हैं, एक बात बहुत ज्यादा पिंच करने वाली थी। इनफैक्ट वो एक असलियत, एक कड़वी असलियत है। जिसने पहली वेव के दौरान 50,000 रुपए भेजे थे वो इस बार सिर्फ 5,000 भेजकर बोल रहा था कि काम धंधा ठीक नहीं है, कोरोना के कारण काम खराब हुआ है, तो सिर्फ 5,000 ही दे पाऊंगा। और बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब जिसने पिछली वेव के अंदर, फर्स्ट वेव के अंदर जिसने हमें 5,000 भेजे थे वो इस बार बोल रहा था कि उल्टा मेरी मदद कर दो क्योंकि कोरोना के कारण काम बहुत ज्यादा पिट चुका है। तो किसी तरह से हमने आपस में कंट्रीब्यूट करके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बनाए और उसके बाद हमने राशन के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया। कुछ लोग ऐसे जो दिहाड़ी वाले थे, जिनका रोज का कमाने खाने वाला हिसाब था, उनका काम बहुत ज़्यादा ठप हुआ पड़ा था, तो हमने राशन की किट्स बनवाई। तकरीबन 19 किलो की एक किट बनती थी जिसमें 10 किलो आटा, 3 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 लीटर सरसों का तेल, उसके अलावा चीनी, उसके बाद हल्दी और कोरिएंडर पाउडर और फिर मिर्ची और इनफैक्ट 200 मिलीलीटर हम सैनिटाइजर भी उसके अंदर डालते थे। तो ये एक पूरा पैकेट सर्वाइवल किट बनाकर हमने किसी को आकर ये नहीं कहा कि आप आइए हमसे लेके जाइए। हमने किसी की लेते हुए की वीडियो या फोटोग्राफी नहीं करी ताकि उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। इनफैक्ट हमने अलग अलग मायने से कुछ
वॉलंटियर्स के थ्रू और कुछ जो कुरियर डिलीवरी सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू वो किट्स जो हैं घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करी। सब आप लोगों के सहयोग से हुआ था, मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने सबने मिलकर ये कोशिश करी थी। पर फिर वहां पर एक सिस्टम बनाने का एक आइडिया आया दिमाग में, क्योंकि बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के लिए सिस्टम प्लान्स डिजाइन करता हूं। तो यहां पर भी एक तकरीबन जुलाई अगस्त 2021 से जो इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया, तो एक बहुत बेहतरीन, मैं सोचता हूं ये बेहतरीन है। आप देखिए कि क्या ये बेहतरीन है, क्या इसके ऊपर मिलकर काम किया जा सकता है। सब मिलकर जब कुछ मेहनत करेंगे ना, तो कोई भी बंदा जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी सेहत सुविधाओं के अभाव के अंदर वो मरेगा नहीं, उसको कहीं तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, पढ़ाई लिखाई के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत है कि अनपढ़ता जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन हम सब कामयाब अपने आप को समझेंगे। तो आज मैं अब आपके सामने पेश करना चाहूंगा अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन का ईच वन हेल्प 10 सिस्टम। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा गौर देना पड़ेगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, हम लोग कैसे इसके साथ जुड़कर और एक दूसरे की मदद करते हुए एक ऐसा समाज बना पाएंगे कि कोई जहां पे बेरोजगारी नहीं होगी, अनपढ़ता नहीं होगी और पैसे के अभाव में किसी को सेहत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। यहां मैं एक बात पक्के तौर पर बता देना चाहता हूं कि सरकारें भी मेहनत कर रही हैं, सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि सेहत सुविधाएं और एजुकेशन सिस्टम जो है सबको मिले, सब लोग बेरोजगार ना रहें। पर जहां तक हमें अपना प्रयत्न करना है, हम भी साथ हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम सरकारों के साथ मिलकर ये काम करेंगे। इनफैक्ट जो सुविधाएं सरकारी उपलब्ध हैं और लोगों को नहीं पता है, उन सुविधाओं के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाएंगी, जिसमें ना केवल जॉब पर अपने भी जो बिजनेस करना चाहेंगे उनके साथ भी मिलकर इसके अंदर काम किया जाएगा। तो अब मैं पेश करता हूं आपके सामने ये जो सिस्टम है, ये है अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन का ईच वन हेल्प 10 सिस्टम। अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन, हम लोग एक चैरिटेबल ट्रस्ट है नई दिल्ली, इंडिया में। हमारा फोकस है नीडी लोगों को सपोर्ट करना एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया में। इस सिस्टम को हम चलाएंगे कैसे? आप हमारे साथ जुड़कर सिर्फ एक बार में 1100 रुपए की मदद करते हैं और फिर इंस्पायर करते हैं। आप कुछ लोगों को इंस्पायर करते हैं इस सिस्टम को ज्वाइन करने में, और वो सभी लोग सिर्फ 1100 रुपए की मदद करेंगे एक ही बार में। जैसे ही आप 1100 रुपए की मदद इस सिस्टम के अंदर करते हैं, उसमें से 300 कूपन्स जो हैं वो अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन के खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, जो कि 300 रुपए के बराबर वो फंड जो है एक पूल में डाल दिया जाता है। उस पूल के अंदर पड़ा हुआ फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो पूल के अंदर फंड होगा उसको एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खर्च किया जाएगा। जैसे ही आप एक पर्सन को इस सिस्टम के साथ अटैच करते हैं और वो पर्सन 1100 रुपए का जो है हेल्पिंग अमाउंट संस्था को देता है, आपको उसके बदले 200 कूपन्स मिलेंगे हर आदमी उससे जिसको आप डायरेक्टली लेवल 1 पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये 200 कूपन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसके लिए एक बहुत बढ़िया हमारा सॉफ्टवेयर जो है वेबसाइट each1help10.com के ऊपर तैयार है। उसके अंदर आपको अपने कूपन्स की जानकारी, कितने आपने लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, वे सारा सिस्टम उसके अंदर आ जाएगा। अब ये बात ध्यान देने लायक है कि 200 कूपन तो आपको उन लोगों से मिले जिनको आपने डायरेक्टली अपने लेवल 1 पे इंट्रोड्यूस किया था। जैसे जैसे वो लोग अपने फर्स्ट लेवल पे और लोगों को इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे तो उनको तो 200 कूपन मिलेंगे, पर आपको भी कुछ और कूपन्स जो हैं 10 लेवल डीप तक मिलने वाले हैं। आपने सबसे पहले जिन लोगों को संस्था के साथ इंट्रोड्यूस किया उन सबसे आपको 200 कूपन्स मिलेंगे, और जैसे ही वो लोग आगे अपने नए लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनसे भी आपको सेकंड लेवल पे 100 कूपन, थर्ड लेवल पे 100 कूपन और फोर्थ लेवल पे भी 100 कूपन हर पर्सन इंट्रोड्यूस जो किया जाएगा उससे मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें लेवल पर भी आपको 50 कूपन्स जो हैं वो मिलते चले जाएंगे। जैसे ही कोई
सिस्टम के अंदर किसी को इंट्रोड्यूस करता है, उस लेवल के मुताबिक आपको अपने कूपन्स जो हैं आपके सिस्टम में, आपके वॉलेट में ऐड होते चले जाएंगे। एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कितने कूपन आपको मिलते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ 5 लोगों को पहले लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे ही आप 5 लोगों को पहले लेवल पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो 200 कूपन पर पर्सन के हिसाब से 1000 कूपन आपको मिल जाते हैं। वैसे ही जब वो 5 लोग अपने 5-5 लोगों को लाएंगे तो आपके सेकेंड लेवल के ऊपर 25 लोग आ जाएंगे। तो जैसे ही आपके सेकेंड लेवल पे 25 लोग इंट्रोड्यूस होते हैं सिस्टम में, आपको 100 कूपन पर पर्सन के हिसाब से 2500 कूपन और मिल जाएंगे। वैसे ही आगे बढ़ते हुए जो सेकेंड लेवल वाले लोग हैं वो अपने 5-5 लोगों को लेके आते हैं, तो उस लेवल पे आपके थर्ड लेवल के ऊपर 125 लोग हो जाएंगे और हर एक पर्सन से 100 कूपन के हिसाब से 12,500 कूपन आपके वॉलेट में फिर से ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से फोर्थ लेवल पे 625 लोगों से 100 कूपन, 62,500 कूपन और लेवल फिफ्थ के ऊपर 3125 लोगों से 50 कूपन, 1,56,250 यानी 1,56,250 कूपन्स एंड सो ऑन 10वें लेवल तक। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको हर लेवल से कूपन मिलने हैं, तो पहले से 200, सेकेंड लेवल से लेके चौथे लेवल तक 100 और 5वें लेवल से 10वें लेवल तक 50 कूपन ईच आपके वॉलेट के अंदर ऐड होते चले जाएंगे। अब आप इन कूपन्स को इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, जरा एक नजर उस चीज पे भी डाल लीजिए। सबसे पहले आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन कूपन्स को यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं ये दुआ करता हूं कि आपका काम बहुत बढ़िया चले और आपको कभी भी किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, पर अगर पड़ जाए तो हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग इस सिस्टम के अंदर जुड़कर ना केवल दूसरों का भला करने की बात करते हैं, पर कभी अगर इन द आवर ऑफ नीड जैसे हम बोलते हैं, कभी जरूरत पड़ने पर हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, आप अपने बच्चों की एजुकेशन की जो खर्चा है वो इन कूपन से कर सकते हैं। वो कैसे? आप हमें अपने बच्चों की जो स्कूल की या कॉलेज की या कोई भी एजुकेशन की फीस की स्लिप या किसी भी तरीके का कोई बिल या कुछ भी आप देते हैं, साथ में आप उतने कूपन ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपके बच्चों की एजुकेशन की फीस, उनकी बुक्स का खर्चा या कुछ भी तरीके से वहां पे खर्च किया जा सकता है। इन द आवर ऑफ नीड कभी जरूरत पड़ने पर हेल्थ सर्विसेज आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए जुटाई जा सकती हैं उन कूपन से। उन कूपन्स को आप ट्रांसफर कर देंगे, साथ में वो हॉस्पिटल या मेडिकल या कहीं पे भी जो उसका बिल भरना है वहां पे वो भर दिया जाएगा। आप अपने रिलेटिव्स को एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की जरूरतों के अंदर भी मदद कर सकते हैं। कभी उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उतने कूपन ट्रांसफर करके उनकी एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अपने रिश्तेदारों के बाद अपने पड़ोसियों की भी आप मदद कर सकते हैं उनकी जरूरत के टाइम पर। एक बहुत बढ़िया बात इसके अंदर और है कि आप जितने भी कूपन आपके पास इकट्ठे हो गए हैं उनका बराबर का अमाउंट, मतलब यहां पर जो काउंटिंग होगी वो एक कूपन का 1 रुपए की काउंटिंग होगी। तो आप बराबर राशि, जितने भी कूपन हैं उतने बराबर राशि आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ले सकते हैं। पर यहां एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि ये आपकी टैक्सेबल इनकम काउंट हो जाएगी। सो अगर जैसे आप सिस्टम के अंदर आते हैं और बहुत बढ़िया सिस्टम के अंदर लोग आपके थ्रू जुड़ते चले जाते हैं, तो ये उतने आपके लिए रुपए बन जाएंगे, पर ये टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट होंगे। जल्द ही ये सुविधा भी शुरू की जाएगी कि आप अपने जो फोन के रिचार्ज, फोन के बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, यूटिलिटी बिल्स अलग अलग टाइप के, वो इन कूपन्स के थ्रू ही भर पाएंगे। और इसके साथ साथ एक ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत जल्दी शुरू की जाएगी जिस पर से आप अपने काम आने वाली कोई भी चीज जो उस पर लिस्टेड होगी इन कूपन्स के जरिए ही खरीद पाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप और लोगों को इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाएं, उससे पहले आपको खुद एक एक्टिव मेंबर होना पड़ेगा। और
इस सिस्टम के अंदर जुड़ने के लिए जिसने भी ये वीडियो आपको भेजी है, इंट्रोड्यूस की है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए। वो आपकी मदद करेंगे कि कैसे आप इस सिस्टम में जुड़कर और लोगों को इस सिस्टम में जोड़कर एक बहुत भले के काम के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप भी एम्पावर्ड होंगे, जिससे कि हम मदद मांगने वाले की बजाय मदद देने वाले बन पाएंगे। आपने जो अपना समय दिया, बहुमूल्य कीमती समय, उसका बहुत धन्यवाद। तो आइए एक दूसरे की मदद करें। आप 10 की मदद करेंगे तो लाखों आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। आशा करता हूं आप बहुत जल्दी इस सिस्टम के साथ जुड़कर अपने आप को एक्टिव करेंगे और कुछ लोगों को इस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे, जिससे हम एक ऐसा परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार बनाएंगे कि किसी को नीचे नहीं गिरने देंगे, किसी को परेशान नहीं रहने देंगे। मिलजुल कर सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एक बार दोबारा से। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।